साथियों, कल मैं आपसे एक प्रश्न किया था कि भारत का खोज किसने किया। तो हमारे भारत के सभी इतिहास के बुक में ये बताया गया है कि भारत का खोज वास्को डी गामा किया था। साथ में मैंने आपसे ये भी प्रश्न पूछा था कि क्या हमारा भारत खो गया था जो वास्को डी गामा हमारे भारत का खोज किया था। साथियों, तो फिर आखिर ये प्रश्न आया क्यों कि भारत का खोज किसने किया। मैं अंत में बताऊंगा कि आखिर वास्को डी गामा के नाम पर क्यों कहा जाता है कि भारत का खोज उसने किया। साथियों, सच में हमारा भारत खो नहीं गया था, ठीक है। आदिकाल से हमारे भारत का नाम भारत रखा गया है, तो फिर हमारा भारत खो कैसे जाएगा साथियों। और जो ये कहा जाता है कि 1497 में वास्को डी गामा भारत आया था और भारत का खोज किया था। साथियों, भारत तो पहले से भी आया करता था। स्थल के मार्ग से तुर्की होते हुए भारत में मसाला का व्यापारी करने आता था, और सिर्फ वही नहीं, कई सारे देश के लोग आया करते थे भारत। साथियों, हमारे भारत का नाम तो आज से लाखों वर्ष पहले रखा जा चुका था। ये बात शुरू होता है स्कंद पुराण से। स्कंद पुराण में ऋषभ देव के बेटा भरत हुआ करते थे, और भरत के नाम पर ही हमारे भारत का नाम भारत रखा गया। मतलब भरत से भारत हुआ है। अनादिकाल से हमारे देश का नाम भारत है, ठीक है। तो अब तो ये तथ्य गलत साबित हो गया कि हम सबको NCERT हो या CISE बोर्ड हो, चाहे जो भी बोर्ड हो, चाहे किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, उसमें ये तथ्य गलत बताया जाता है कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया। साथियों, उसने भारत का खोज नहीं बल्कि भारत आने के लिए समुद्री रास्ता का खोज किया था। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि 1497 में समुद्री रास्ता का खोज वास्को डी गामा किया था। इससे पहले 870 ईस्वी से लेकर 1280 ईस्वी तक हमारे भारत के अंदर एक हिंदू शासक हुआ करते थे। लगभग 400 साल उनके राजवंश के बहुत सारे राजाओं ने शासन किया, जिनका नाम है चोला शासन चलता था हमारे देश में। और चोला राजा एक ऐसे राजा हुआ करते थे जो समुद्री रास्ते से ही, मतलब 1497 से पहले 1280 है साथियों, याद रखिएगा कि समुद्री रास्ते से उन्होंने कईक देश में जाकर के, चाहे वो म्यांमार हो या फिर थाईलैंड हो या फिर लाओस हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, साथियों वहां तक जाकर के उन्होंने समुद्री रास्ते से जाकर के ही युद्ध लड़ते थे और सभी जगह जीत करके आते थे। और जीतने के बाद उसे अपना कब्जा नहीं लेते थे कि विदेशी से, जैसे भारत में बहुत सारा विदेशी आया और भारत को कब्जा लिया और यहाँ का मालिक बनने का कोशिश किया। राजा चोला वैसा थे ही नहीं कि किसी को जीत ले और उस पर जाकर के अपना कब्जा कर ले, ऐसा तो नहीं हुआ है। उन्होंने जीत करके उसे वापस दे देते थे और अपने शक्ति का एहसास दिलाते थे कि भारत का राजा ऐसा भी होता है कि जीतने के बाद आपका राजपाट आपको दान में दे देता है। साथियों, अगर ये जानकारी अब तक आपको पता था तो कमेंट में यस लिखिए और बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो स्वदेशी गुरुकुल नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम का भी पेज चलता है और फेसबुक भी चलता है। आप उस पेज को भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।